हाय सभी को। तो आज मैं कुक्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स का चाट बनाने की पुट अप कर रही हूँ। मैं तो यूजुअली खाती हूँ, पर मुझे लगा आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहिए जो मैं करती हूँ कभी कभी। तो मैंने यहाँ स्टीम या बॉईल कर सकते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स, जो भी आपके पास है घर में। यू नो पटेटो है, जो भी है, ग्रीन बेल पेपर है, कैरेट्स है। मैंने यहाँ देखो बॉइल्ड ये देखो कच्चे नहीं है, ये बॉइल्ड बॉइल्ड या स्टीम जो भी आप बोले इसको, पर बेसिकली राइस कुकर में मैंने डाल के पटेटो के साथ साथ इसको भी बॉईल कर लिया था, पटेटो के ऊपर रख के। तो धो के रखा था, तो इट्स ओके, आई डोंट केयर, आई एम ओके विद इट। तो एकदम ही सॉफ्ट होता है और ईजियर होता है खाने के लिए। तो खासकर जब आपको लाइक कुछ चबाने का मन नहीं कर रहा है पर चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। और मैंने क्या आइडिया किया कि मैं मेरी चटनी में बना के ही रखती हूँ साल भर की, मिक्स के, और जैसे ख़त्म हो मैं दूसरा बैच बना लेती हूँ। तो ये इमली की चटनी है, पर मैं उसमें चाट मसाला, जिंजर पाउडर सब मैं डाल के ही रखती हूँ। उसमें हल्दी सब ऐसे डालना ज़रूरी नहीं हल्दी, पर मैं डालती हूँ हेल्थ वाइज, हेल्थ खासकर जिन दिन हमको कुक्ड फूड नहीं खाना है पर ट्यूमरिक खाना है, तो इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता, इस चीज़ में आ जाता है। तो बेसिकली ये है मेरी चटनी। तो जो ड्राई मिक्स में इंस्टेंट प्री मिक्स का रेसिपी मैंने डाली हुई है, पर आप आपका क्रिएशन कर सकते हैं। मैंने इसमें एक्चुअली कस्तूरी मेथी भी डाली हुई है, बट एनीवे इसको मतलब मैश करके। और तो मैं ऐसे चटनी जब चाहिए तब फ्रेश बना लेती हूँ, वार्म वाटर डाल के। इमली की चटनी मैं ऐसे बना के रखती हूँ, देखिए है ना। और फिर यहाँ मेरे पास योगर्ट या ऐसा नहीं था, अगर दही वाली चाट खानी है तो बटर मिल्क है तो वो भी चलेगा अगर डालना है तो। और इमली की चटनी नहीं होती तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ मेरे पास मैंगो पिकल है, ये लोंची, मैंगो का लोंची है, उसका भी रेसिपी मैंने डाला हुआ है। और सॉल्ट है यहाँ। हमारे पास पीनट बटर है, मेरे पास पीनट्स नहीं है। अखरोट है, ये वॉलनट्स है, दालिम नहीं है। तो मेरे पास क्रैनबेरीज है, देखिए इसमें क्रैनबेरीज है मेरे पास। और अखरोट और ऐसा सब है, रेजिन्स और अखरोट है, तो वो भी डाल सकते हैं। इट्स योर क्रिएशन, आपको जो डालना है डालिए, इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। वह एनीवे, तो मैंने इधर पटेटोज भी बॉईल करके रखे हैं, लैटस भी है। अगर लंच में आप लैटस खाए और बच गया लैटस, तो फेंकना नहीं है, उसका यूटिलाइज करना है। रिमेंबर, ये क्वारंटाइन कुकिंग चल रहा है, तो जो भी बचा कुचा होता है उसको हम चाट में क्रिएट कर सकते हैं डिनर के वास्ते। और फिर कार्ब्स आ गया, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो उसमें आप अखरोट है, बादाम है, स्लिवर करके डाल सकते हैं उसकी चाट में, वो भी डाल सकते हैं। जो आपका क्रिएशन है आप डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। फिर बूंदी है अपने पास, ये नींबू का मसाला, सेव है, भेलपुरी का या सेवपुरी का सेव है। फिर वो जो कुच्चा बच्चा है ना, मेरे पास थोड़ा और कुच्चा बच्चा है, वो सिंगदाना का खाते हैं ना, वो कोटेड सिंगदाना का स्नैक, तो उसमें भी ये भी बचा हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं साथ में। तो मैंने एप्पल्स डालना है, तो देखिए एप्पल्स भी है इधर, कटे हुए एप्पल्स भी है एक्चुअली मेरे पास। एप्पल कटा हुआ है, तो भी उसका क्या किया जाए, कभी कभी खाया जाता है, कुछ कुछ कभी कभी नहीं खाया जाता, तो उसको भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। वेजी और फ्रूट की चाट बना सकते हैं आप, नो बिग डील। तो ऐसा, तो मैंने असेंबल करने के लिए मैंने पटेटोस लिया है। जो लैटस है सैलेड में से बची हुई थी, मैं नहीं खा पाई, तो मैं उसका यूटिलाइज करने वाली हूँ। क्यूकम्बर जो नहीं खाई गई थी, तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा टमेटोस है, थोड़ा कांदा है, और इधर भी मैंने कांदा, ये जो लाल वाला, क्योंकि आई नो हम इंडियन कल्चर में हमको लाल कांदा का ज़रूरत पड़ता ही है, हम लाल कांदा के बिना मज़ा नहीं आता है, तो वो भी इसमें चाहिए तो आप हालोपिनोस है या इंडियन मिर्ची से काट के भी डाल सकते हैं, जो है आपके पास डाल सकते हैं। और थोड़ा कुक्ड कैरेट्स है ये, कच्चे कैरेट्स भी है इधर, देखिए कच्चे कैरेट्स भी है मेरे पास इधर, तो डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं, कलर के वास्ते, पर हेल्थ मतलब चबाने के लिए ये ईजियर है। अगर आपको चबाने का कंटाला आ रहा है, कभी सैलेड खा खा के थक गए हैं, तो ये कुक भी करके आप चाट बना सकते हैं, और मील इन वन हो जाता है, जो मतलब और कुछ बनाना नहीं पड़ता है, मील इन वन जो भी है वही बोल में या वही प्लेट में
डाल के खा ले। मसाला वसाला जो भी आपको डालना है, चाट मसाला है, ये वो इमली की चटनी है, हरी चटनी है, ऐसा करके। तो और आपका क्रिएशन बना सकते हैं। अभी इसमें चाहिए तो आप पीनट बटर भी डाल सकते हैं, पीनट्स का टेस्ट फ्लेवर चाहिए तो आपको। और अगर आपके पास दालें नहीं है तो आप क्रैनबेरीज पड़ी रहती है साल भर, वो आप बैग्स में लेके आए और वो बिगड़ती नहीं है कभी, तो ये आप दालम के दाना के जैसे डाल सकते हैं। देखिए क्रैन रेजिन्स करके, और वो भी मस्त खट्टी मीठी लगती है ये। ऑल्दो नॉट वेरी हेल्दी, तबीयत के लिए नॉट ग्रेट, क्योंकि इसमें शुगर डाला होता है, तेल डाला होता है। बट कभी कभार चटपटा मस्त खाने को मन होता है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो ये साले अच्छा सा क्यूट सा सैलेड आप पुट टुगेदर करते हैं और हो जाता है मील। तो मैंने इसमें और भी कुछ चीज़ें बॉईल करने को रखी है। देखिए इसमें मैंने और सेलरी है, बेल पेपर्स है, तो वो भी मैं निकाल लूंगी अभी। और मैं निकाल के उसको कट कर लूंगी चाट में डालने के लिए। That was nasty. ठीक है, और हम इसको ढक्कन मार लेते हैं। ठीक है, और फिर नमक है ये वो डाल देने का, बस हो गया टेस्टी यमी यमी तो देखिए ये सेलरी है, ये ग्रीन बेल पेपर है, ये सेलरी है। देखिए मैंने इसको बॉईल किया है, ये स्टीम कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। मैं इतना पिकी नहीं है, मुझे टेस्टी होना चाहिए, डजंट मैटर रियली। तो ओके, और ये ग्रीन पेपर को काट लेते हैं हम थोड़े बड़े बड़े चंक्स, क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड है। ठीक है, और कुछ भी जाने नहीं देना है हमको, सब अच्छा ही है। जो भी है उसका फटाफट उसका निवारण करना है, उसका यूटिलाइज करना है, कुछ भी फेंकना नहीं है। ठीक है, और छोटे चंक्स काटो, बड़े doesn't really matter, आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है आप कीजिए। और नॉर्मली आई अंडरस्टैंड हम सैलरी नहीं डालते, पर मुझे हेल्दी खाना है तो इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और सैलरी के रेसे निकाल लेने के। ठीक है, और हम थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम थोड़ा कैरेट्स ये वाला काट लेते हैं। ठीक है, जो कच्चा वाला है ना, वो डेकोरेशन के लिए कलरफुल दिखता है, तो शायद लोगों को, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कलर बिना का, बट कोई लोग होते हैं ऐसे कि नहीं कलर तो होना चाहिए, तो ये लीजिए कलर भी हो गया। ठीक है, और आपको चाहिए तो इसमें फ्रूट भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वॉट एवर और सिंगदाना मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है, रिमेंबर ये क्वारंटाइन देखिए एक ही सिंगदाना बचा है, तो उसके बदले मैं पीनट बटर चाहिए तो पीनट बटर डाल सकती हूँ, है ना। ऑल्दो कैलोरीज होती है उसमें, शुगर नहीं होना चाहिए, मतलब शुगर मत डालना किसी चीज़ में। फिर और चटनी में भी चाहिए तो मैंने इसमें डाला हुआ था थोड़ा ब्राउन शुगर, गुड़, मतलब जो वेस्टर्न गुड़ है वो डाला हुआ है मैंने इसमें, यार आप पाउडर्ड गुड़ डाल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, इमली की चटनी का इंस्टेंट प्रीमिक्स में डाल सकते हैं आप, पर मैंने कम डाला था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे थोड़ा कम ही खाना है ये, तो डोंट वरी, इसमें ऑलरेडी शुगर होता है पीनट बटर में यूजुअली 99%, लेस के आप फैंसी वाला पीनट बटर लेने को जाओ या फ्रेश करवा लो, तो ये तो दूसरी ही बात है। बट एनीवे, सो मैं ये चाट को असेंबल कर रही हूँ अभी। मैंने इसको चंक्स में काटा हुआ है, देखो इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है पटेटो को। आप चाहे तो छोटा, इससे भी छोटा काट सकते हैं या इससे भी बड़ा, और आप चाहिए तो फ्राई भी कर सकते हैं इसको, बट मैं हेल्दी खाने की कोशिश करें। एक एज के बाद आपको बहुत ही सोचना पड़ता है कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। तो पटेटोज में डाल रही है चाट में, आप जो कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं जिस ऐसे तो उसको मैं लेयर कर रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं पटेटोज को। फिर मैं थोड़ा सा लेटस डाल रही है इसमें, थोड़ा लेटस है, सेलरी लीव्स भी है इसमें, ओके। और फिर टमेटोज भी डालूंगी इसमें, टमेटोज, कांदा, कैरेट्स हम बाद में डालेंगे कलर के वास्ते, क्यूकम्बर डालेंगे हम,
पटेटोज, क्यूकम्बर, बराबर है। ओके, ठीक है। चाहे तो और भी कांदा डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। स्प्रेड कर दीजिए इसको, ठीक है, फोर्क के साथ। हाथ से नहीं, हाथ से सब खराब हो जाता है, ये बासी हो जाता है खाना जल्दी, और उसका लाइफ नहीं रहता है फिर अगर और स्मेल भी आने लगती है खाने में जब हम हाथ से करते हैं। तो फोर्क नहीं तो स्पून से यूज़ करना है। और फिर हम इसमें ये सब भी डालेंगे। ये बॉइल्ड जो ग्रीन बेल पेपर है, सेलरी है, कैरेट से हमने जो बॉईल करके डाला हुआ है, और कैरेट्स भी डाल देंगे इसमें, जितना भी कैरेट्स आपको डालना है। ठीक है, देखिए कैरेट्स भी हो गया ये, देखिए चाट हो गई ना अपनी, क्यूट सी चाट है ना। फिर और ये भी डाल दीजिए, और भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स है इधर, सभी डाल दीजिए। ठीक है, फिर हम इसमें जो मैंने बताया था ना आपको अर्लियर कि हम डेकोरेशन भी डालेंगे, तो ये थोड़ा फ्रेश अनकुक्ड बेल पेपर भी है इधर, अनकुक्ड बेल पेपर भी है, तो हम वो डेकोरेशन के लिए डालेंगे। जस्ट इन केस कि कोई लोग होते हैं जो बहुत ही विजुअल होते हैं, उनके वास्ते, ठीक है। जो खासकर जो लोग विजुअल होते हैं उनके लिए हम ऐसा करके देते हैं उनको, ठीक है। और फिर हम क्रैन रेजिन्स डालेंगे थोड़ी देर के बाद, और फिर ये डेकोरेशन हो गया। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ओह माय गॉड, ओह गॉड। और ये कांदा है, इसको डेकोरेट कर देना है, बस हो गया। और ये क्रैनबेरीज है, देखिए क्रैनबेरीज है, दाड़म का दाना नहीं है मेरे पास, तो ये हो गया, देखिए। और फिर आप चटनी डाल दीजिए जो आपने बनाई हुई है, चटनी पोर कर दीजिए, ठीक है। नींबू निचोड़ सकते हैं, देखिए नींबू निचोड़ सकते हैं इसमें ऐसे करके, और इस पर सिलांट्रो स्प्रिंकल कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, है ना। हो गया, देखिए कितना सिंपल सा है चाट, और वेरी हेल्दी। आपको चाहिए तो उसमें नट्स डाल सकते हैं, चाहिए तो, नहीं डालना है तो मत डालिए। और फिर सेव घबरा देना है इस पर, है ना। फिर सेव है, आप चाहिए तो बूंदी डाल सकते हैं, देखिए बूंदी है इधर। कुत्तों ने कुछ देखा होगा बाहर, तो वो इसीलिए थोड़ा अपसेट हो रहे हैं। देखिए, ठीक है ना। और आप सिलांट्रो को काट के भी डाल सकते हैं, है ना। देखिए, ठीक है ना। आई होप आपने एंजॉय किया ये। प्लीज़ ट्राई करके देखना, आपको शायद अच्छा लगेगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना याद रखना मेरे चैनल को और वीडियोस को। प्लीज़ देखना, मुझे बहुत ही वॉच टाइम की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सभी। बाय, हैप्पी कुकिंग, और सेफ रहना सभी, सभी सेफ रहना। और थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई ये चाट। ओके, बाय। ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स की चाट है।